जानिएगा मुस्कान के बारे में। मुस्कान का कैसा लाइफस्टाइल रहा है शुरुआत से और अब तक की जर्नी हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे मुस्कान आपकी लाइफ में आई तो आपको कब रियलाइज हुआ कि मुस्कान की लाइफ में कुछ तो अलग है? एक्चुअली जब ये हुई तो उस टाइम तो नॉर्मली हमें लगा, कुछ ऐसा लगा नहीं। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जैसे इसने लेट चलना सीखा, लेट ही बोलना सीखा। सबसे पहले तो बोलना भी, बाद में बच्चा जैसे क्रॉलिंग भी करता है, घुटनों भी चलता, तो वो भी इसने लेट किया। और बोलना भी, खाना भी इसने कह लो 2.5 साल तक ये जैसे हवा पानी पे जी थी, ये खाती पीती भी कुछ भी नहीं थी। अब डॉक्टर से भी कंसल्ट करते थे जैसे, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कुछ बच्चे की होती है ग्रोथ की, देर से करते हैं, तो हम लोग नॉर्मल थे कि कोई बात नहीं, बच्चा देर से कर रहा है, सीख रहा है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, अब जब 4 साल की हो गई और तब भी इसने बोलना नहीं सीखा, सिर्फ मम्मा माँ शब्द एक बोलना, तब रियलाइज़ हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है। तो फिर डॉक्टर्स को दिखाया, तब भी किसी ने कह दिया कि नहीं, इसकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बच्चों के साथ होती है दिक्कत, इसकी जीभ में वो तांतुआ वगैरह कुछ बोल देते हैं, वो होगा, वो कट जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस ये सब हम इसी चीज़ में लगे रहे। बट ये 5-6 साल के जब तब हो गई ना, फिर लगा कि नहीं, दिक्कत है इसमें, क्योंकि इतना बड़ा बच्चा होने पे अभी भी वो चल नहीं प्रॉपर रहा, बोल नहीं रहा प्रॉपर। तो अब जैसे इस उम्र तक बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं, ये वो भी सीख जाती थी, इसको हम सिखाते थे जैसे अ सीखो, अ बोलो, ए बोलो, लेकिन कुछ सेकंड घंटों बाद यदि हम इससे वही चीज़ पूछें तो ये भूल जाती। तब हमें रियलाइज़ हुआ कि कुछ बच्चे में प्रॉब्लम है। तो 5 से 6 साल की उम्र में आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि मुस्कान स्पेशल चाइल्ड है और अब इसका जो पालन पोषण है वो सेपरेट तरीके से होगा। इसका इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पर कितना पड़ा? बहुत पड़ा है इसका इफेक्ट तो। मतलब सच्चाई तो ये है कि उस टाइम भी मैं ये नहीं एक्सेप्ट कर पाई कि मेरा बच्चा स्पेशल है। ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ कि ये हर चीज़ लेट कर रही है, लेकिन मैं भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि ये स्पेशल है। और दुनिया ने भी सब कहते हैं कि नहीं, बच्चे करते हैं, कोई लेट होता है, देर, हम ये सोचते रहे कि कोई बात नहीं, देर से करेगी, देर से करेगी, लेकिन कोई वैसे एक्टिव बहुत थी, तो इसलिए लगता ही नहीं था कि इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी है। लेकिन जब फिर इसको नॉर्मल स्कूल में उसी तरह से हमने डाल दिया, वहाँ भी लोगों ने कहा कि नहीं, बच्चों के साथ बैठेगी उठेगी तो सीख जाएगी। बट ये स्कूल जब जाती थी और वहाँ भी बुक रीडिंग नहीं कर पाती थी, रिटर्न वर्क कर लेती थी, देख के कॉपी कर लिया, लिख लिया, बट ये रीडिंग नहीं कर पाती थी। तो फिर लगा कि कुछ इशू है। फिर हम जैसे इसको आवाज़ देते, बाद में रियलाइज़ हुआ कि ऊंचा भी सुनती है, इसको सुनाई नहीं देता था। हम जैसे एक आवाज़ लगाते तो इसको नहीं सुनाई देता, फिर जाके इसको छूना और बोलना, मुस्कान, तब ये एकदम से पलटती, हाँ मम्मी, और तब लगा कि नहीं, तो सुनती भी ऊंचा है, इसको सुनाई नहीं देता, ये लिप रीडिंग करने लगी। धीरे धीरे एक एज में जाके जैसे जैसे बड़ी होती गई, हमें रियलाइज़ हुआ कि भी हाँ, इसमें प्रॉब्लम है और ये एक स्पेशल चाइल्ड है और मुझे इसी तरह से इसको पालना है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो तो करनी है पूरी। तो आपके और भी 2 बच्चे हैं और मुस्कान सबसे छोटी है। तो आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी फेस करनी पड़ी होंगी जिसका आपको भी अंदाज़ा नहीं होगा कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत तो थोड़ा स्ट्रगल साइड अगर आप डिस्कस कर पाएँ। स्ट्रगल तो ये था ना कि जैसे बच्चा, जब वो भी एक लड़की है, ये जब एक स्पेशल हुई, अब उस टाइम पहले तो टेंशन का विषय यही होता है कि बच्चा पढ़ नहीं पाता, पढ़ेगा नहीं तो कैसे आगे करेगा, कैसे इसकी लाइफ बीतेगी। रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी, सब होता है कि अरे इसकी तो बच्ची ऐसी है, कैसे लाइफ बीतेगी इसकी, और वो है भी लड़की, इसको तुम कैसे पालोगी। फैमिली का सपोर्ट नहीं था। मेरे हस्बैंड थे तो वो भी केयरिंग नहीं थे ऐसे, उनको मैं कहती थी कि डॉक्टर्स के लेके जाना है, इसको दिखाओ, तो वो उनका ये डायलॉग होता था कि कोई बात नहीं, सब अपने आप हो जाएगा। अब हमारे घर में इस चीज़ को लेके इशू होने लगा, घर में थोड़ा झगड़ा वगड़ा रहने लगा। मुझे रहता था कि इसकी डॉक्टर्स को दिखाएं, कंसल्ट कर ले, कैसे लाइफ बीतेगी। पड़ोसी हैं, सिंपैथी दिखाने लगे, बच्चे इसके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जैसे ये जाती किसी के पास, कोई बात नहीं समझ पाता था, तो इसके साथ खेलना पसंद नहीं करते। धीरे धीरे फिर ये रिजर्व नेचर की होने लगी। हम इसको कहते भी कि बाहर जाओ तो नहीं, मेरे से कोई बात नहीं करेगा, मैं समझेगा नहीं। अब हम ही बड़ी मुश्किल से इसकी लैंग्वेज समझ पाते थे। तो मेन प्रॉब्लम मुस्कान का रहता था बोलने और सुनने का। हाँ, और अब अगर बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की तो आप 10 आउट ऑफ कितना रेट करोगे? 10 आउट ऑफ 5 ही दूंगी, क्योंकि पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट वो हमारे लिए है।
क्यों हमें एक रूटीन में है, आदत पड़ गई है इसकी बात समझने की। लेकिन पहले से तो बहुत क्लियर हो गया कि इसको थेरेपी वगैरह दी गई तो उससे कुछ बेटर हुआ। ठीक है, तो ये तो बात हुई मुस्कान के स्पेशल चाइल्ड होने की। स्पेशल चाइल्ड होने के बाद मुस्कान ने बहुत से ऐसे अचीवमेंट किए जो आज के टाइम पे नॉर्मल बच्चा भी नहीं कर पाता है। इस दौरान बीइंग अ गर्ल मुस्कान के लिए आपको कभी लगा हो कि कुछ ऐसा टाइम बहुत मुश्किल रहा हो, या आजकल के माहौल के अकॉर्डिंग आपको मुस्कान को ढालने में कुछ क्या एफर्ट्स लगे, क्या मुश्किलें आई, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए तो बस यही था कि जैसे बच्चे को समझाना पड़ा, बाहर का टाइम इतना खराब है, बच्चे को हम लड़की है तो उसको बाहर अकेले नहीं भेज सकते, उसमें डर लगता था। पहले जो हमारी थिंकिंग थी कि लड़की है क्योंकि इतना माहौल खराब है, कोई इसको मिसगाइड कर देगा, कोई बहला फुसला लेगा, तो इसको हर चीज़ मुझे समझानी पड़ी, छोटी से छोटी चीज़। ये स्कूल भी जाती थी तो मुझे इसको समझाना पड़ता था कि बेटा बाहर कोई तुम्हें मिलेगा, कोई बात करे तो किसी से बात ऐसे नहीं फालतू करनी है, कोई तुम्हें खाने को दे तो नहीं खाना है, किसी के साथ जाना नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम हो यदि कोई तुम्हें कुछ कहता है तो घर पे आके मुझे बताओ। यदि इवन स्कूल में तुम्हारे क्लासमेट हैं उसमें भी यदि कोई कुछ कहता है तो मम्मी से ज़रूर बात करनी है। ये मत सोचना कि मम्मी डांटेगी या कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताना ज़रूर है। तो अब बैक ऑफ द एक माइंड एक कंसर्न रहता था कि बच्चा स्पेशल है तो कहीं बाहर की सोसाइटी को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये तो रहता है, 24 आवर्स रहता था। जितनी देर बच्चे स्कूल में रहती थी उस टाइम ये रहता था कि चलो स्कूल गई, अब बस ठीक ठाक स्कूल से वापस आ जाए, कि कोई इसके साथ मिसबिहेव ना। कई बार आके परेशान भी होती थी कि बच्चे मेरे साथ खेलते नहीं हैं, या बच्चे इवन लंच कर रहे हैं बैठे इकट्ठे तो इसके साथ नहीं, कोई कभी कभी नहीं बच्चे कंपनी देते थे, तो फील होता था बहुत। लेकिन है कि मैंने कभी इसको रियलाइज़ नहीं होने दिया इस चीज़ को, तुम वो नहीं कर रहे, तुम अपने आप कर लिया करो। होते हैं कई बच्चे नहीं खाते पसंद करते, मतलब इसको ये फील ना हो कि मेरे अंदर कोई कमी है और इस वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मुस्कान को आपने स्पेशल स्कूल में डाला, स्पेशल स्कूल में डालने के बाद आपको क्या रियलाइज हुआ? स्पेशल स्कूल में डालने के बाद आपके लिए प्लस पॉइंट क्या रहा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको किस चीज़ से? वह स्पेशल स्कूल में जाने के बाद ये हो कि इसका जो स्किल था वो पहचान में आया, वो उभर के आया। जैसे अब स्टडी तो नहीं कर सकती है, बट वहाँ पर था कि जिसको एक्टिविटीज़ करवाते थे, जिसको कुकिंग है, स्टिचिंग है, और साथ में स्पोर्ट्स में इसको लेके गए। जब फर्स्ट टाइम हमें भी नहीं लगता था कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा कर सकता है, क्योंकि सबकी मेंटेलिटी वो एक, हम लोगों के भी दिमाग में सबने ये डाला हुआ कि क्या करेगी क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब स्पोर्ट्स में गई और शुरू में इसको जब एक मौका मिला तो मैंने सोचा, अपना माइंड को सेट किया कि नहीं इसको जाने दो। ये गई फर्स्ट टाइम ये आइस स्केटिंग के लिए, तो कोई सोच भी नहीं सकता था, सबको ये था कि ये कैसे कर लेगी, इवन कि इसके टीचर्स को भी बिलीव नहीं था कि ये कैसे कर लेगी, नहीं कर पाएगी। बट इसने सबको झूठा साबित कर दिया और इसने फर्स्ट अपना गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे आइस स्केटिंग में लेके आई थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मेरे बच्चे में वाकई एक है, हिम्मत है, उसके अंदर है ये हुनर कि वो कर सकती है स्पोर्ट्स में। फिर मैंने इसको स्पोर्ट्स के लिए किया कि नहीं, अब मुझे इसके उस स्किल को बाहर लाना है, जो भी कर सकती है करेगी। तो मुस्कान को कैसा लगता है? मुस्कान की स्टोरी आज दुनिया देख रही है, मुस्कान सबको बता रही है कि इसने क्या अचीव किया, कैसे किया। मुस्कान को अपने ऊपर कितना प्राउड फील होता है? आपको मेडल मिले थे, अच्छा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और दूसरे बच्चे सीखते हैं इसको देख के, बच्चे तो बहुत बच्चे क्या, पेरेंट्स बहुत मोटिवेट हुए हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स या अड़ोस पड़ोस हमारा ये कहता था कि क्या कर पाएगी, इसको घर के काम सिखाओ, कल को ब्याह शादी करना है कैसे होगा, मतलब आज भी वो क्वेश्चन तो लोग करते हैं कि कल को इसकी शादी कैसे करोगी, कैसे होगा। लेकिन जब ये अचीव करके आई उसके बाद सबका एटीट्यूड बदल गया। रिश्तेदार अड़ोस पड़ोस से भी कहने लगे कि वाओ लड़की ने क्या कर दिया। और नहीं, वाकई आज वो बच्चे, वो पेरेंट्स मेरी बेटी को देख के उन्होंने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना शुरू कर दिया। अब वो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो दुबई गई थी, वो इंटरनेशनल खेल के आई है, जीत के आई है, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं हो सकता, हम भी अपने बच्चे को भेजेंगे। ये सबके लिए एक इंस्पिरेशन बनी है।
मुस्कान अभी एक इंस्पिरेशन बन गई है काफी अपने साथ के बच्चों के लिए। बिल्कुल और बिल्कुल। इवन पेरेंट्स का जो एक माइंड माइंड टाइप बना हुआ था उसको भी वो मुस्कान बहुत ने तोड़ा है। बहुत चेंज किया उन्होंने। तो पिछले 10 साल से लगातार मुस्कान स्पोर्ट्स में है, वेट लिफ्टिंग करती है, और अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो मुस्कान गर्ग वेट लिफ्टर के नाम से मुस्कान की प्रोफाइल सामने आती है। अब हम मुस्कान से पूछेंगे कि मुस्कान आगे स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती हैं? यस। तो आपको कैसा लगता है वेट लिफ्टिंग करना? बहुत। अच्छा, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग के अलावा हम पूछेंगे मुस्कान की कुछ हॉबीज के बारे में और क्या अब मुस्कान वेट लिफ्टर के नाम से तो फेमस है ही, और मुस्कान इंटरनेशनल लेवल पर जाकर गोल्ड मेडल भी जीत कर आई है। तो अब हम पूछेंगे कि हमारी गोल्ड मेडलिस्ट को और क्या क्या पसंद है। क्या पसंद है? बुक रीडिंग, कुकिंग, खाना बनाना पसंद है? रोटी सब्जी। रोटी सब्जी बनाना पसंद है। वेरी नाइस। बनाते हो, फास्ट जो बनाते हो सब बताओ बेटा। मैगी, पास्ता, केक, वेरी गुड, कॉफी, चाय। वेरी गुड। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, मतलब इससे एक बात तो क्लियर है कि मुस्कान वेट लिफ्टिंग कर रही है, साथ में घर के भी सारी चीज़ें एक्टिविटी, रेगुलर एक्टिविटी में मुस्कान बराबर आपको सपोर्ट करती है, हेल्प करती है। तो अब हम बात करेंगे कि जैसे मुस्कान ओलंपिक तक कैसे पहुंची। अभी तक हमने बात की बचपन से लेकर नॉर्मल स्कूल से स्पेशल स्कूल तक आने की, स्पेशल स्कूल से फिर अब ओलंपिक तक पहुंची, तो हम उस जर्नी को भी डिस्कस करेंगे। ये ओलंपिक्स तक तो ऐसे जब ये स्पेशल स्कूल में गई तो वहाँ पर होता है कि जैसे स्पोर्ट्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं कोई भी अलग अलग स्पोर्ट्स पे। तो फर्स्ट तो इसने जैसे ये आइस स्केटिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट था इसका वो आइस स्केटिंग था। तो ये उसी में फर्स्ट टाइम ही नेशनल जैसे स्टेट लेवल पर गई और उसके बाद फिर नेशनल, तो इसने फर्स्ट टाइम ही वो गोल्ड मेडल अचीव कर लिया। तो उसके बाद से सबको लगा कि भी हाँ ये स्पोर्ट्स में बच्ची कर सकती है, इसकी इतनी स्ट्रेंथ है। उसके बाद ये हॉकी में गई, यूनिफाइड हॉकी स्पोर्ट्स होता है उसमें भी गोल्ड जीत के आई। ये बैडमिंटन में गई स्टेट लेवल पे, उसमें भी जीत के आई। हॉकी में तो नेशनल पे ही जीती थी गोल्ड मेडल। तो एक के बाद एक, मतलब हाँ, एक के बाद इसने कई मेडल्स अचीव किए और ये आउट ऑफ स्टेशन जाती थी, स्टे करती थी। तो मतलब सबसे बड़ी मेरे लिए तो ये प्लस पॉइंट रहा कि बच्चा मेरे बिना जीना सीखा। अब स्टेट लेवल पे नेशनल, डर था हाँ, अपनी बेटी को लेकर कि आगे अगर स्पेशल चाइल्ड है तो कोई नुकसान ना या पहुंचे, किसी भी तरह का कोई डर इसके मन में डर ना बैठे। तो कि मतलब मेरे बिना रहती नहीं थी, जैसे कहीं भी जाना। जैसे जब ये फर्स्ट टाइम नेशनल पे तो था कि चलो हम जाते थे, सोनीपत रहती थी मैं उस टाइम। तो नेशनल लेवल पे जब इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था आइस स्केटिंग का, तो वो भी इसने पूरी मेहनत की कि हम सोनीपत से इसको गुड़गांव, एमबी स्मॉल है वहीं पर सिर्फ आइस स्केटिंग का है, तो मैं सोनीपत से गुड़गांव इसको नेशनल के लिए प्रैक्टिस के लिए इसको वहाँ लेके आती थी। डेली हम अप डाउन करते थे, ये डेली सुबह से शाम हो जाती थी हमारे, उसी में थकावट भी बच्चे को होना। बट इसने किया, इसने पूरी अपनी प्रैक्टिस की, पूरा बेस्ट दिया। मेरी भी पूरी मेहनत थी, घर छोड़ के मैंने इसको लेके जाना आना डेली का, और इसने हमें उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया कि उसमें फिर ये गोल्ड मेडल दे के आई। अभी ओलंपिक की जर्नी की अगर हम बात करें तो ओलंपिक में मुस्कान वेट लिफ्टिंग करके वहाँ पर जीत गई। ओलंपिक तक का सफर कैसा रहा? मतलब ओलंपिक पहुँचने के लिए आपको गाइड किसने किया या नजरिया? इसका गाइड मतलब ये था ना कि जैसे उससे पहले ये स्टेट लेवल पे गई थी पावर लिफ्टिंग के लिए। वेट लिफ्टिंग से पहले इसने कई और स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट किया, जैसे बैडमिंटन में, हॉकी में, नेट बॉल में, और फ्लोर बॉल होता है उसमें, कई और गेम्स में भी इसने पार्टिसिपेट किया। और लकीली ये हर गेम में गोल्ड मेडल ही जीत के लाई है। सिर्फ एक आध कोई स्पोर्ट ऐसा था स्टेट लेवल या नेशनल पे जब ये सिल्वर लेके आई, नहीं तो इसने हमेशा गोल्ड मेडल ही अचीव किया। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में भी ये स्टेट लेवल पे पहले पार्टिसिपेट किया इसने, फिर नेशनल में गई, उसके बाद इंटरनेशनल का नंबर आता है। फिर इसका जब स्टेट और नेशनल में भी जीती थी, तो उसके बाद इसका इंटरनेशनल में सिलेक्शन आया। हमारे पास कॉल आया कि इसका ऐसे इंटरनेशनल में सिलेक्शन हुआ, तो अभी इतना टाइम पीरियड है, उस बीच बच्चे को प्रैक्टिस भी करवानी होगी, सब कुछ है। तो फर्स्ट तो जैसे सबने मना कर दिया कि इतनी दूर लड़की को दुबई जाना था, अबू धाबी। ये पहले तो लोगों ने सबने मना किया कि तुम इसको कैसे भेजोगी अकेली, एक स्पेशल बच्चा है और प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन हमने इसको प्राइवेट, मैंने इसको प्रैक्टिस करवाई, क्योंकि उस टाइम मेरे साथ थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रहा था। उन क्राइसिस की वजह से मैंने इसका स्कूल छुड़वा दिया था, मैं स्कूल की फ़ीस पे नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उस टाइम पीरियड में इसका स्कूल छुड़वा दिया था।
लेकिन जब हमारे पास ये कॉल आया कि इंटरनेशनल के लिए इसका सिलेक्शन हुआ, तो मैंने सोचा कि नहीं, शायद मैं गलती कर रही हूँ, मुझे अपने बच्चे को करना है। फिर मैंने इसको प्राइवेट इसको कोचिंग दिलवाई। उसमें भी हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। मेरे बड़े बेटे ने मेरा पूरा साथ दिया, बेड़ा क्या छोटे दोनों बच्चों ने मेरे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने ये बोला कि मम्मी कोई बात नहीं, आप हमारा मत सोचो, फर्स्ट इसका कैरियर है। तो उसने अपनी जॉब छोड़ी, क्योंकि हम इसको डेली ट्रेनिंग पे लेके जाते थे, इवनिंग में इसकी ट्रेनिंग होती थी। तो उन जो कोच थे उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया हमें, बहुत अच्छी इसको ट्रेनिंग दी और हम दोनों इसको ट्रेनिंग पे लेके जाते थे। बहुत मेहनत की। और रिश्तेदारों का सबका ये था कि ये जैसे मेहनत, उस टाइम डरती थी, रोने लगती कई बार, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है वेट लिफ्टिंग के लिए। हाँ, तो ये कई बार हो जाती थी कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं थक गई हूँ, मेरे दर्द हो रहा, बॉडी पेन होता था, कभी टांगों में पेन है, हाथ में पेन है। तो ये रोती थी कि आज मैं नहीं जाऊँगी प्रैक्टिस के लिए। बट मैंने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। उससे पहले तो स्ट्रांग मैं तब बनी जब ये आइस स्केटिंग के बाद इसका यूनिफाइड फ्लोर बॉल में जाना था इसको, सोलन शिमला के पास है वहाँ, हाँ, इसको वहाँ जाना था नेशनल के लिए खेलने। तो इतनी दूर ये फर्स्ट टाइम ऐसे जा रही थी, तो ये इतना रोई कि मुझे नहीं जाना। उससे पहले स्टेट लेवल पे ये रोहतक और इधर उधर कई जगह रह के आ चुकी थी, एक हफ्ते के लिए जाती थी रहने के लिए, बट कभी पैनिक नहीं हुई। बट पता नहीं उस दिन इसको क्या हुआ, ये इतना रोई है, बोलती मुझे जाना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो क्या रीजन है इसके पीछे? बस इसको वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी, किसी टीचर ने शायद इसको थोड़ा डांट दिया था। उन्होंने जैसे छड़ी वड़ी मार दी इसकी टांग पे, जैसे वो दौड़ते थे ना, सुबह के टाइम जॉगिंग वगैरह करना, दौड़ लगवाते थे, तो इन्होंने उसको, किसी टीचर ने इसको मारा था। इसने बाद में हमें रीज़न बताया कि मुझे मारा तो मैं नहीं जाऊंगी। ये डर गई, इसके मन में डर बैठ गया कि टीचर मुझे मारेंगी। तो लेकिन बस मैं अपने कह दो कि मैं पत्थर दिल बन गई ये रोए कि मुझे नहीं जाना, और मैंने ये ठान लिया कि नहीं, तुझे बेटा भेज के रहूँगी। मतलब उस दिन मैं बता नहीं सकती आपको कि सुबह से शाम हो गई, शाम को हमें इसको बस अड्डे पे छोड़ने जाना था, तो सुबह से शाम हो गई, ये रो रही है कंटिन्यूसली कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, और मेरा कंटिन्यूस एक था कि नहीं बेटा जाना है। और इसका आउटकम क्या निकला? इसका आउटकम ये निकला कि आज मेरी बेटी आज इंटरनेशनल प्लेयर बन के बैठी है। और अगर आप उस दिन इसके आंसुओं पे उस तरस खा जाती तो आज ये वो मुकाम हासिल नहीं कर सकती, तो जो इसने किया। तो सबने मेरे को उस टाइम रोका। आप ये बड़ी बात देखो, जब मेरे रिश्तेदारों से और उनसे बात हो रही कि मैं थक गई, मेरी हेडेक हो रहा, पेन हो रहा, हमने खाना नहीं खाया, कुछ नहीं, सिर्फ ये कि नहीं जाना, और मैं कह रही हूँ जाना। सब कह रहे कि जब नहीं बच्चा जाना चाह रहा तो मत भेजो। फिर मेरे को ये गुस्सा आ रहा है, मैंने कहा तुम्हें नहीं मालूम ये लाइफ में अपॉर्चुनिटी, नेशनल लेवल पे खेलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। आप बाकी पेरेंट्स को क्या इसमें एडवाइस देंगे अगर ऐसी सिचुएशन उनके पास? नहीं, मैं बाकी पेरेंट्स को भी ये एडवाइस दूंगी कि अपने बच्चे के बेस्ट को देखते हुए कई बार ना हमें अपने आप को पत्थर दिल बनाना पड़ता है, स्ट्रांग बनाना पड़ता है। उस टाइम ये मत सोचो, आप उसका फ्यूचर सोचो, प्रेजेंट मत देखो, उसका फ्यूचर सोचो। यदि आपको लगता है कि आगे इन द फ्यूचर वो उसके लिए ये बेटर है, तो जो करना है वो करो। दुनिया का क्या है वो तो बोलेगी। मुझे सबने बहुत डिमोटिवेट किया, सबने कहा कि मत भेजो, और मैंने ठान लिया था, मैं कब भूखी प्यासी जैसी है तुझे भेज के तो रहूंगी, तुझे जाना है, और भेजा मैंने। और उसके बाद आप ये देखो कि जब ये नेशनल में जाती थी, आउट ऑफ स्टेशन रहती थी 10-10, 15-15 दिन, मैं इससे कभी टच में नहीं रहती थी। पेरेंट्स जैसे हमारे पास टीचर्स का नंबर दे देते थे कि आप बच्चे से बात करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट मैं नहीं करती थी। मैं इतनी स्ट्रांग बन गई थी सिर्फ इसलिए कि यदि मैं इसे, अब इतनी दूर है मेरे से, ये मैं इससे बात करूंगी, कई बार बच्चा इमोशनल होता है मम्मी की आवाज़ सुन के, वो फिर अपना बेस्ट नहीं दे पाएगी, अपनी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो मुझे उसका रिजल्ट अच्छा चाहिए, मुझे उसको लाइफ में कुछ देखना है, तो मैंने अपने आप को पत्थर मार दिया। क्यों? मुझे टीचर्स पे फेथ था कि जो लेके गए हैं वो अपने आप उसकी केयर करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि कुछ ऊंचा नीचा लाइफ में होता है, बच्चा बाहर जाएगा, घर में भी रहता है, बच्चा गिरता भी है तो खड़ा तभी होगा ना, गिरेगा तो खड़ा होगा। तो कुल मिलाकर जब ओलंपिक से आपकी बेटी लौटकर वापस इंडिया आई, अबू धाबी से दुबई तक का इतना बड़ा सफर तय करने के बाद, पहला रिएक्शन आपका क्या था इसको देखने के बाद? वाओ, आई फील वेरी प्राउड। मुझे लगा कि हाँ, आज मैंने ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, जो मेरी ज़िंदगी की मेहनत थी, जो स्ट्रगल किया, तो वो सब अचीव हो आपको गया। लगता है कि जिन लोगों ने पहले इसके पैदा
होने पर क्वेश्चंस उठाए थे, या जिन लोगों ने आपसे सेपरेशन हम्म। बनाए थे, उन लोगों को जवाब मिला है? बिल्कुल, बहुत बड़ा जवाब मिला। आज वो सबके लिए इंस्पिरेशन बन गई। आज सब ये कहते हैं कि वाओ मुस्कान क्या है, वाओ नीना तुमने क्या कर लिया। नहीं, हमें तो पता था ये कर सकती है, इसमें बहुत क्वालिटी है। जिसको जब जो ये कहते थे कि कुछ नहीं कर सकती लाइफ में, आज वो ये कहते हैं कि हाँ, आज मेरे घर सब आना पसंद करते हैं। एक टाइम वो था जब ये छोटी थी, तो मतलब रिश्तेदारों को ये लगता था कि हाँ, ये हमारे घर ना आए तो बेटर है। किसी को आपस में एक दूसरे से मिलवाने में भी हेजिटेशन होती थी, भी क्या कहेंगे, ये अच्छी तरह से ये हेलो हाय तो कर नहीं पाएगी, बोल नहीं पाएगी। और आज ये है कि यदि हम कहीं जाते हैं तो लगभग स्पेशल इसको दूसरों से मिलवाते हैं, वो आगे अपने रिलेटिव से इसको मिलवाते हैं कि देखो ये हमारी बेटी है, या ये मेरी कज़न है, कि देखो ये इंटरनेशनल पे है। आज वो इसको खुद इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अब तक की जो जर्नी रही है मुस्कान की, वो काफी मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि उसने काफी मेहनत की, वो आगे तक पहुंचती गई धीरे धीरे, बट ओलंपिक खेले हुए आज पूरे 4 साल हो गए। तो इन 4 साल में आपने क्या चेंजेस फील किए, या आपको कुछ ऐसा लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प होनी चाहिए, या ऐसे स्पेशल चाइल्ड को सपोर्ट करना चाहिए उनकी quality? नहीं, बिल्कुल, थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे यही लग रहा है गवर्नमेंट का। जैसे नॉर्मल स्पोर्ट्स हैं, आप क्रिकेट को देख लो या किसी भी बैडमिंटन को देख लो, गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है। खुद पीएम सीएम जाके मिलते हैं, उनको प्रेज करते हैं, ट्रॉफियां मेडल्स दिए जाते हैं, कैश अवार्ड देते हैं। ये बच्चा मेरा इतनी दूर से, ये भी तो इसने तो बल्कि और ज़्यादा मेहनत उनसे की है, और कोई नहीं पूछता। गवर्नमेंट कुछ नहीं पूछती, सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक उन्होंने फिक्स किया हुआ है कि चलो यदि ये जीत के बच्चा है, इतना एक कैश अवार्ड है, बस छुट्टी। इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, बाकी बच्चे के करियर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कोई पूछता भी नहीं। अब 4 साल हो गए मेरे बच्चे, कोई आज तक पूछने भी नहीं आया। कोई जानता भी नहीं कि कोई मुस्कान नाम की कोई प्लेयर भी थी, एथलीट भी थी कोई, जैसे देश का नाम। ये भी तो इंडिया के लिए ही खेले हैं, अपने पर्सनल के लिए तो नहीं खेले ना। जैसे और खेलते हैं इंडिया के लिए, ये भी इंडिया के लिए खेले। उसी तरह से इन्होंने मेहनत की, उसी तरह से हमने मेहनत की। लेकिन रिजल्ट एंड द एंड क्या आता है कि बच्चा आज करके मेरा घर पे बैठा है। तो हम चाहते हैं कि इनके लिए भी कोई तो आगे आए, कोई तो इनको सपोर्ट करे। कोई फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम पेरेंट्स को होती है तो वो बच्चे को आगे हम नहीं कर पाते, ट्रेनिंग नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत कॉस्टली होती है इनकी ट्रेनिंग्स वगैरह। तो आज जब ये मेरा बच्चा अबू धाबी गया, वहाँ जी जीती है, इसको गोल्ड मेडल मिला। अनाउंस क्या हुआ था, मुस्कान फ्रॉम इंडिया, नॉट मुस्कान फ्रॉम गाजियाबाद या हरियाणा। इंडिया का नाम हुआ था ना, तो इंडिया ने क्या किया। उसके बाद इंडिया में कहीं मुस्कान नहीं है, बैठ गया। थोड़ा सा ही माइनस पॉइंट है। हम चाहते हैं कि कुछ करे गवर्नमेंट। मुस्कान के करियर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मुस्कान के करियर में तो आगे भी इसको, मुझे हमें एक मौका चाहिए। मेरी बच्ची की भी बहुत इच्छा है कि वो स्पोर्ट्स में आगे और करना चाहती है, मैं भी चाहती हूँ। जिस तरह से मैं चाहती हूँ आज साइना नेहवाल है, या बचेंद्री पाल, वो सॉरी ये मैरी कॉम है, तो मेरी बच्ची को भी कुछ इस तरह से नाम हो, कोई जाने। इसको मिस मैरी कॉम से ट्रॉफी भी मिली हुई है, उन्होंने खुद इसको ट्रॉफी दी हुई है। इसको मिस केरन खेर से ट्रॉफी मिली हुई है। तो लेकिन उनका क्या करूँ, वो ऐसे पड़ी हैं। वो दोबारा कि उन्होंने मिस मैरी कॉम ने दोबारा पूछा कि ये जो अचीवमेंट है वो 4 दिन की चांदनी जैसी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब आप अपने अपने बच्चे के करियर के लिए आगे कुछ और इनपुट चाहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प चाहते हैं बिल्कुल, कि बिल्कुल। एटलीस्ट कुछ ऐसा कंपटीशन हो, या कुछ ऐसा हाँ, प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया बच्चों को मिले, कि वो अपनी अपनी इस वर्कआउट को या अपनी स्ट्रेंथ को बार बार हाँ, प्रेजेंट प्रेजेंट कर सके। कॉन्फिडेंस क्योंकि बूस्ट होता है। मुझे लगता है कि अभी तो कैरियर स्टार्ट हुआ था। अब वो इंटरनेशनल खेल के नाम, तो हमें तो ये लगा था कि अब कैरियर स्टार्ट हो, इसको आगे और मौके मिलेंगे। लेकिन उन्होंने यही स्टॉप कर दिया कि नहीं, एक बार इंटरनेशनल खेल के ये जीत के आ गई है, तो अब सेकंड चांस नहीं है। कोई एक स्पेशल मैसेज आप पहुंचाना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? स्पेशल मैसेज मेरा ये है कि हर बच्चा स्पेशल होता है, कोई भी हो, हर स्पेशल है। और उस बच्चे की स्पेशलिटी को पहचानना चाहिए। यदि आपके बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि कोई डिसेबिलिटी है, तो उसको डिसेबिलिटी की तरह मत लें। वो उसकी भी कोई क्वालिटी बन सकती है, बस आप उसको पहचानें और अपने बच्चे को पूरा सपोर्ट करें। दुनिया की बातों में मत आओ, अपने बच्चे को पहचाने, उसके स्किल को बाहर निकाल के लाओ। पता नहीं कब वो स्पेशल बच्चा वाकई कुछ स्पेशल बन के आपको दिखा दे। बस सपोर्ट आपका चाहिए। आप अपने बच्चे को ये कभी फील मत होने दो कि उसमें कोई कमी है। कमी किसी में, कमी हम में भी है। तो उन कमियों को मतलब सिर्फ उनको मतलब
तो करो आगे करके कि नहीं इसमें है कैसे होगा, है कुछ भी नहीं है, कमी तो मेरे अंदर भी है। और यदि हम खाली उन माइनस पॉइंट्स को देखेंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, उनके प्लस पॉइंट्स को आगे लेके आओ। और बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं, मतलब उनके क्वालिटी को पहचानो, आपका नाम कहीं से कहीं पहुंचा है। आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मुस्कान मेरी बेटी है, मुझे प्राउड फील होता है। लोग मुझे किस नाम से जानते हैं, एज ए मुस्कान की मदर। मुझे मेरे नाम से नहीं कोई जानता, मुझे मुस्कान की मदर के नाम से जानते हैं। और जिसमें कि मेरी बच्ची में डिसेबिलिटी है, जिसको सब दुनिया ने कहा कि डिसेबिलिटी है, कहते मैं कहती हूँ उसमें कोई डिसेबिलिटी नहीं है, वो तो मेरे और बच्चों से भी ज़्यादा बेटर है वो। कि आज हमें इस मुकाम पे तो पहुंचाया कि आज मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा बैठ के। मैं जब स्टेज पे गई, मैं एयरपोर्ट पे गई इसको रिसीव करने के लिए, बैंड बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, और सब बोले हाँ मुस्कान की मदर, मुस्कान की मदर। सोचो वो क्या मोमेंट होगा मेरे लिए। आज बाकी सब चीज़ें जैसे आपने मुस्कान को हर स्टेप पर सपोर्ट किया, उस सब के अलावा भी अगर आज हम पूरे इंटरव्यू के दौरान जो चीज़ें मैंने नोटिस की कि आज मुस्कान बेशक 20 से 22 साल की हो, लेकिन आप आज भी उनकी आवाज़ सुन रही है। मुस्कान की आवाज़ उनकी मम्मी है जो आप तक पहुंचा रही है। मुस्कान इंटरैक्शन की अगर बात करें तो मुस्कान ने काफ़ी एफर्ट किए हैं, जितनी एनर्जी लगाई है वो अपनी स्ट्रेंथ पर लगाई है। और मुस्कान की आवाज़ आज भी उनकी मम्मी ही है, उनकी मदर मैं है। उसकी पिलर बन के हमेशा मरते दम तक उसके साथ खड़ी हूँ। तो मुस्कान के लिए एक एक कहते हैं ना अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट है जो वो हमेशा पेरेंट्स का ही रहता है। ऐसी मुस्कान बिल्कुल। के लिए उनकी मम्मी का अनकंडीशनल सपोर्ट है जो इस वीडियो के जरिए आज पूरा इंडिया देख पा रहा है, आज पूरा वर्ल्ड देख पा रहा है। इस जर्नी में मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत फेस करने पड़े, कोई सपोर्ट नहीं करने आया, कोई रिश्तेदार, कोई गवर्नमेंट। तो थोड़ा सा चाहते हैं कि इन बच्चों के लिए भी कुछ तो हो ना, कोई कुछ ऐसे सिंगल पेरेंट मैंने बहुत स्ट्रगल किया। वो आज मैं इस जगह पे बैठी हूँ ना, वो भी अपनी बेटी की वजह से ही बैठी हूँ। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट कुछ तो सपोर्ट करे हमें, बस लास्ट में मेरा यही है। बाकी ठीक है, आपके बच्चे खुद सपोर्ट करके आपको कहीं का कहीं पहुंचा देते हैं। Please follow us on our social pages and stay updated with your daily news.